देखने वालों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपको आलू के क्रिस्पी कटलेट्स बनाना सिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह करें। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आलू के क्रिस्पी कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले से बॉईल किया हुआ था। इसके बाद हमने धनिया लिया है, फिर हमने काली मिर्च ली है पिसी हुई, और फिर हमने हरी प्याज ली है, कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला, हरी मिर्चें, नमक, पुदीना और आखिरी में जीरा कुटा हुआ हमने लिया है। हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है और इसके बाद हम तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने धनिया लिया है 1 प्याली के जितना, फिर हमने काली मिर्च ली है तकरीबन 1.5 चम्मच, हरी प्याज हमने ली तकरीबन 1 प्याली, फिर हरी मिर्चें हमने लिए तकरीबन 8 अदद, कॉर्नफ्लावर के हमने 3 चम्मच लिए हैं, गरम मसाला हमने तकरीबन 2 चुटकी के जितना लिया है, नमक हमने तकरीबन 2 चम्मच लिया है, जीरा पाउडर भी हमने 2 चम्मच लिया है और पुदीने की हमने 1 प्याली ली है। इन तमाम अज्जा को शामिल करने के बाद हम ये सारी चीजें आपस में मिक्स कर देंगे। हमने तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसके कटलेट्स तैयार करेंगे। हमें हाथों पर हल्का हल्का ऑयल लगाने के बाद कटलेट्स को तैयार करना है। हाथों पे हम ऑयल इसलिए लगाएंगे ताकि ये मसाला हमारे हाथों से ना चिपके और हम बआसानी अपने कटलेट्स तैयार कर लें। इस कटलेट्स की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सिर्फ हरा मसाला यूज हुआ है, इसमें कोई भी लाल मिर्च या फिर कोई और मसाला इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये कटलेट्स हमने इस तरह के तैयार किए हैं। तो हमने अपने तवे पर तेल डाल दिया है। अब हम अपने कटलेट्स को फ्राई करना शुरू करेंगे। फिलहाल तो हम इसे आपको सिंपल फ्राई करके दिखा रहे हैं, पर आप चाहें तो इसे अंडे में और बेसन में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। सिंपल फ्राई करने में भी इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है और ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं। जी तो हमारे कटलेट्स ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। आपको वफे वफे से इसे पलटते रहना है। अब हम कबाब के लिए चटनी तैयार करेंगे। ये खास किस्म की चटनी है, इसे हम खट्टी मीठी चटनी कहते हैं। इस चटनी की स्पेशलिटी ये है कि इसमें खट्टा और मीठा दोनों का जायका आता है। ये स्पाइसी भी होती है। तो आइए इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ली है इमली 1 प्याली, जीरा हमने लिया है 1 चम्मच, लहसुन हमने ली है 2 जवे, हरी मिर्ची हमने ली है तकरीबन 1 अदद, लाल मिर्च हमने ली है आधा चम्मच, नमक हमने लिया है 2 चुटकी और चीनी हमने ली है 4 खाने के चम्मच, टमाटर हमने लिया है 1 अदद और प्याज भी हमने तकरीबन 1 अदद लिए हैं। इमली का पानी हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब हम टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही तमाम अज्जा ऐड करेंगे। तमाम अज्जा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो व्यूअर्स हमारी चटनी ब्लेंड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे चूल्हे पर 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। 5 मिनट तक अपनी चटनी को पकाना है और जब इसमें हल्का सा जोश आ जाए तो हमें चूल्हा बंद कर देना है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जी तो हमारे क्रिस्पी आलू की कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। हमने आपको इसे चटनी के साथ सर्व करके दिखाया है। आप देख सकते हैं इसका कितना जबरदस्त लुक आया है। ये रेसिपी आप लोग अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसे लगी ये हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से दीजिए हमें इजाजत। अगली वीडियो में एक नई चीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।